नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनआई। बिहार बंद का गया जिला पर दिखा जबरदस्त असर। इंडिया गठबंधन के आह्वान पर पूरे गया जिला में बंद रहा सफल। सुबह होते ही महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बाजार, दुकान, प्रतिष्ठान सब बंद कराए गए। गया शहर के प्रमुख चौराहों पर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर के विभिन्न हिस्सों में आवागमन ठप हो गया। पुलिस बल तैनात था, लेकिन अव्यवस्था पर लगाम लगाना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। मानपुर प्रखंड में भी बंद का दिखा असर। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध जताया। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग का यह गहन पूर्ण निरीक्षण पक्षपातपूर्ण है और लोकतंत्र के खिलाफ है। बंद में आम जनजीवन प्रभावित हुए। लोग को आवागमन और कामकाज में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि दोपहर के बाद कुछ क्षेत्रों में हालात सामान्य होने लगे। इंडिया गठबंधन ने चेतावनी दी है, यदि मतदान सूची की प्रक्रिया पर पूर्ण विचार नहीं हुआ तो आगे और भी बड़ा आंदोलन होगा। हमारे खबर के साथ देखते रहे पीएनआई। सर, सरकार के खिलाफ हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जिसके विरोध में हम लोगों ने बैंक को और सब ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल किया है। हम सब मिलकर उसमें प्रमुख मांगे हैं, बैंकों में पर्याप्त बहाली हो, ओल्ड पेंशन चालू किया जाए और हमारे बैंक जो हमारे कर्मचारी अधिकारी संगठन है उन पर अत्याचार बंद किया जाए। ये सरकार से हमारी डिमांड है। मैं बलवंत कुमार, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, पंजाब नेशनल बैंक, गया सर्किल। आप सरकार के खिलाफ क्या समर्थन करते हैं, विरोध? मैं संतोष कुमार, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉई यूनियन। जो आज बंद है उसका हम लोग समर्थन करते हैं। हमारा यूनियन और ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर आज स्ट्राइक पे है। मेनली जो है हमारा ट्रेड लॉ जो अभी अमेंड किया जा रहा है, जिसमें ऐसे पब्लिक को तो ये समझाया जा रहा है कि हम ट्रेड लॉज को 44 कानून को बदल के 4 कानून में कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार की चतुराई ये है कि ये शब्दों में जाती है। बाहर से पब्लिक को लग सकता है कि ये लॉ जो है सो रिफॉर्म होकर और शॉर्ट हो रहा है, लेकिन शॉर्ट नहीं हो रहा है। इसमें ये चालाकी क्या कर रही है कि इसमें उन्होंने पहले क्या था कि 100 आदमियों की जो कोई कंपनी है उसमें यदि सरकार किसी को हटाती है, टर्मिनेट करती है, तो उसके पहले कंपनी को सरकार को बताना होता था। लेकिन अभी इसमें ये क्या कर रहे हैं कि इसमें 300 लोग की यदि कोई कंपनी है तो उसमें यदि हटाएंगे तब सरकार से पूछना पड़ेगा। और इस तरह का एक सर्वे किया गया है महाराष्ट्र में। उसमें क्या है कि इस तरह की 5000 कंपनियाँ हैं जो 100 यूनिट कामगारों के ही है। तब तो आप किसी भी बैंक में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन में आप किसी को बिना पूछे हटा सकते हैं। तो ये पॉलिसी जो है कामगारों के लिए नहीं है, ये हायर एंड फायर की पॉलिसी है कि आप किसी को भी हायर करो और फिर फायर कर दो, और उसके बाद आपके पास कोर्ट में जाने का पावर भी नहीं है, क्योंकि वो लॉ में रिफॉर्म करने वाले हैं। और इसके साथ प्राइवेटाइजेशन की बात है। यहाँ तक प्राइवेटाइजेशन के लिए तो ये सरकार बहुत आगे तक बढ़ गई है। आप रेलवे में देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में देखिए। जैसे आपने इंश्योरेंस सेक्टर को 100% FDI दे दिया, इसका मतलब क्या है? क्या LIC पहले काम नहीं कर रहा था? आप क्या है, बाहर के एजेंसी को डाल के आप इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। अब आप सुरक्षा भावना के लिए बोल रहे हैं, पब्लिक का सुरक्षा। जब हमारा कंपनी सुरक्षित नहीं तो हम जो पैसा इन्वेस्ट करना वो कितना सुरक्षित होगा? तो आप 100% FDI ला के क्या बताना चाहते हैं लोगों को? कि आप सुरक्षा गारंटी दे रहे हैं। इस तरह की ढेरों जब आप देखिए, जैसे कि आपका NPA की बात है। NPA जो है सो बड़े लोगों का NPA नहीं है, और जो हमारे यहाँ KCC लोन लेता है 50,000 का, उसके यहाँ आप जो है सो मैनेजर से लेकर सबको गट्टा पकड़ के उसूलने जाता है। और जो 5,000 करोड़ का लोन डिफ़ॉल्टर बैठा हुआ, उसका तो आप नाम भी उजागर करने से डरते हैं। तो ये सरकार हमारे लिए नहीं है, ये कॉरपोरेट लोगों के लिए है। और ये इसी तरह से लॉ में रिफॉर्म करके ये कॉरपोरेट को फ़ायदा देना चाहती है। इसके अगेंस्ट हम लोग आज ट्रेड यूनियन सभी हड़ताल पे हैं। ऐसा आपको क्या लगता है कि बड़े लोग को सरकार बचाती है और छोटे लोग का गट्टा पकड़ के जो है ऋण वसूलती है? आप तो देख सकते हैं कि यहाँ तक ये लोग नाम उजागर नहीं करना चाहते। ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे कि जो ऊपर के टॉप 100 डिफॉल्टर हैं उनके नाम को उजागर करें। आप तो पैसे उगाही क्या करेंगे? आप तो नाम बताने में लोग को डर रहे हैं। आज का स्ट्राइक क्या सरकार का पूरा विरोध करेगी? आज की स्ट्राइक पूरी सक्सेसफुल है, क्योंकि हमारे जो है सो 27 लाख जो है सो कर्मी रोड पे हैं। कितने लाख का नुकसान है आज का? आज का ही सिर्फ देख लिया जाए तो करोड़ों में जो है सो हमारा फाइनेंस का काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार इवन बात करने को भी तैयार नहीं है।
अपना परिचय दीजिए। मैं संतोष कुमार, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉय यूनियन बिहार। आज बैंक में हड़ताल है, क्या वजह है? सर एक्चुअली पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं गुंजन कुमार मिश्रा, ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन का ऑल इंडिया AGS AIBO जो हमारी ऑफिसर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैं सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूं और इस मंडल का मैं मंडल सचिव हूं। ये जो हड़ताल है ये सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री का नहीं है बल्कि देश के करीब 16 से 17 मजदूर जो यूनियंस हैं, जो ट्रेड यूनियंस है उसके साथ हम साथ खड़े हैं। बैंकों के 8 यूनियन खड़ी है और लगभग 27 लाख कर्मचारी आज सड़कों पे हैं। वो इसलिए है क्योंकि आज जो सरकार है हमारी वो मजदूर विरोधी हो गई है। कई मजदूर के नियम जो हैं उसमें हेर फेर कर रही है जिससे कि मजदूरों पे और हम जैसे कर्मचारियों पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण सिर्फ हम नहीं, हमारा जो आम जनता है जिसको हम सेवा करते हैं वो भी प्रभावित हो रही है। बैंकों में बाहर से अनट्रेंड लोगों को लाया जा रहा है प्राइवेट लेवल पे, जो सरकारी लोग हैं उनकी संख्या को कम की जा रही है जिससे आम जनता के बीच बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर बात हम ये करें कि हमारी जो दिन प्रतिदिन ब्रांचेस तो बढ़ रही है लेकिन संख्या नहीं बढ़ रही है, अब इससे आम जनता प्रभावित हो रही है। वो कहते हैं कि बैंक वाले काम नहीं करते हैं। कुछ ऐसे नेता जो सदन में बैठ करके कहते हैं बैंक वाले कामचोर हो गए हैं। तो आज ये जो स्ट्राइक है वो सभी लोगों के लिए मुंह पे तमाचा है जो ये कहना चाहते हैं कि बैंक वाले काम नहीं करते हैं या बैंक में काम नहीं होता है। हम ही वो लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई तक पहुँचाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री देश क्या विदेशों में जाकर डंका पीटते हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया है। जब चुनाव का टाइम आता है वो तरह तरह की योजनाएँ लाते हैं आम जनता को प्रभावित करने के लिए, उनको लोभ देने के लिए, और वो कहाँ ढाला जाता है, हम बैंक वालों पे कि उसको क्रियान्वित कीजिए। उसके बावजूद भी इस जो सरकार है उनके दिल में बैंकों और बैंक के कर्मचारियों के प्रति कोई इज्जत नहीं है। वो इज्जत को बहाल करने के लिए आज हम लोग सड़कों पे। क्या बैंक निजीकरण होने की संभावना है? सरकार ये चाह रही है, कई संगठनों को वो निजीकृत कर दी है, जैसे BSNL की बात कर लें, एयरपोर्ट की बात कर लें, कुछ रेलवे की बात कर लें। वो चाह रही है कि वो बैंकों को भी निजीकृत करके वो उनके जो खास नुमाइंदे हैं उनके हाथों में बेच दें, ताकि जो हम लोग क्या हैं कि एक दूधवा गाय हैं। हम गाय हैं जो दूह करके दूध देते हैं और वो दूध बेच करके लोग पैसा कमाते हैं। तो वो चाहते हैं उनके जो 4 लोग, उनके जो कॉर्पोरेट घराना है उनके हाथों बेच दिया जाए और ये सारा जो कमाई है देश की वो उनके घर रहे और वो मौज करें। अपना परिचय दीजिए। मैं गुंजन कुमार मिश्रा, ऑल इंडिया महासचिव। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलिए शैलेंद्र जी। बोलिए। हाँ भाई नेता। देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल हम लोग कर रहे हैं पोस्टल एम्प्लॉय, चूँकि सरकार के द्वारा 2023 कानून जो लागू कर रहे हैं, हमने पूरे देश में आवाम लोग ने मांग किए हैं कि उसको समाप्त किया जाए। हम लोग श्रमिकों पर जो अत्याचार हो रहा है, बेवजह थोपा जा रहा है काम को, उसको वापस लिया जाए। साथ ही 8वां पे कमीशन जो है वह लागू किया जाए और हमारे बीच जो UPS जो थोपा जा रहा है, हम कर्मचारियों को 60 साल सेवा देते हैं, उसके बजाय हम लोग को पेंशन के रूप में 0 मिल रहा है। हमारा OPS जो अधिकार है वह हम लेकर रहेंगे। हमारी मांग जायज़ है और साथ ही RMS को जो तोड़ा गया है उसको भी वापस लिया जाए। जो बहाली बंद है उसको पुनः चालू किया जाए ताकि हमारे विभाग का काम सुचारू रूप से चले। हम जो है अपनी ओर से आभार करना चाहता हूं कि देश में जो श्रमिक वर्ग है उन पर जो शोषण हो रहा है, कुटाघाट हो रहा है, दिन प्रतिदिन उन पर लादा जा रहा है, बेवजह 8 घंटे के बदल 12 घंटे काम लिया जा रहा है, पर श्रमिक जो उनका मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं इस सरकार से कि वह जो है हमारी जो सूची मांग है, संयुक्त परिषद का जो मांग है, जो निवेदक है, वो हमारी मांग पूरा करे। यही मैं साथियों के साथ में अपनी बात वापस लेता हूँ और हमारी एकता एकजुट है और हम पोस्टल एम्प्लॉय अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ की ओर से आह्वान करते हैं कि जब तक नहीं मिलेगा हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम लड़ते रहेंगे, हम अपनी बलिदान देते रहेंगे और अपना हक लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं शैलेंद्र कुमार, सचिव, अनुमंडलीय सचिव AIFA अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ गया प्रमंडल गया।